शासन सत्ता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यूपी में ऐसे कई नेता हैं जिनको लेकर हम आमतौर पर चर्चाएं करते हैं। उनके बारे में चर्चाएं चुनाव के दौरान ज़्यादा होती हैं। उन्हीं में से एक नाम है पूर्वांचल के बड़े नेताओं में शुमार राजा भैया का, जिनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। उनके बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन बीते दिनों अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से राजा भैया को लेकर बयान दिया वो सुर्खियों में चला। सुर्खियां इतनी बढ़ी कि राजा भैया को भी उसका पलटवार करना पड़ गया। पलटवार उन्होंने इस तरीके से किया कि अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यह मुसीबत का क्षण है। ये यूं कहें कि राजा भैया के उस बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या कुछ बयान के चलते अखिलेश यादव की पार्टी, ये यूं कहें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थकों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है? आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। अखिलेश यादव का काम बिगाड़ गए राजा भैया। राजा भैया के एक बयान ने बदल दिया सियासी समीकरण। क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी समाजवादी पार्टी? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हर दल के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी ओर से एक एक सीट पर अपना दम लगाती नजर आ रही है। बात करें पूर्वांचल की तो वहाँ कुछ सीटों पर अभी वोटिंग नहीं हुई है और यहाँ 7वें यानी अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है मिर्जापुर, जहां कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात कर जब राजा भैया लौटे तो लगा कि वह बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने तटस्थ रहने का ऐलान कर दिया और कहा कि वह किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर जैसी सीटों पर समर्थन दे। लेकिन अब कुछ और ही होता नजर आ रहा है। आखिर कैसे समाजवादी पार्टी की बढ़ गई मुसीबत? दरअसल मिर्जापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद से है। अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कहा था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। वही राजा भैया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल की होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल का बयान गैर जरूरी है। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। हालांकि राजपूत वोटर्स में पकड़ रखने वाले राजा भैया के बयान से जो दलित पिछड़ा वोटर पहले सपा के साथ जाने का मन बना रहा था, अब वो अनुप्रिया पटेल को वोट देने का इरादा कर रहा है, जबकि राजपूत वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर में 2,50,000 पटेल वोटर्स, 1,95,000 दलित मतदाता, 1 लाख के आसपास मौर्य कुशवाहा सैनी मतदाता, 1,60,000 ब्राह्मण मतदाता, 1,29,000 मुस्लिम मतदाता, 1,40,000 के आसपास बिंद मतदाता, जबकि 1,30,000 के आसपास वैश्य वोटर्स हैं। राजा भैया के इस बयान से पिछड़ा और दलित समाज जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला था, वो अब धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिंद को होता दिख रहा है। जबकि पटेल वोटर तो पहले ही अनुप्रिया पटेल के साथ हैं, मगर अब राजपूत वोटर्स के साथ साथ दलित और पिछड़ा समाज भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ दिखता नजर आ रहा है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है।
ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेशवाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।